सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी तक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 17 जुलाई 2026, 17 जुलाई 2026 और दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। तो पहले ही बता दूं भाई, मंडे के लिए कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा। सबसे पहली चीज़ आज यही बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं कि आज किस तरह का दिन चल सकता है। और ईरान और अमेरिका में कुछ संधि होने के आसार हैं, नहीं है। ईरान और अमेरिका की बातचीत बिल्कुल ठप सी ही पड़ी हुई है और लोगों की अलग अलग राय है कि होर्मुज़ खुला हुआ है कुछ, क्योंकि ईरान कह रहा है होर्मुज़ टोटली बंद है। अमेरिका कह रहा है होर्मुज़ खुला हुआ है और जो जहाज़ वो निकालना चाहता है उनको निकाल रहा है। तो अलग अलग मत, अलग अलग खबरें चल रही हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इंफॉर्मेशन का ऐसा ज़माना है कि भाई कहीं से भी कोई भी खबर चल सकती है और प्रोपेगेंडा न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। चलिए एफआईआईज़ और डीआईआईज़ कल क्या करके गए हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। कल एफआईआईज़ अगर बात करेंगे तो एफआईआईज़ ने कल 4205.56 करोड़ 4205.56 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है दोस्तों। वहीं डी आई आईज 2,986.41 करोड़ 2,986.41 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करेंगे एफ आई आईज़ के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको देखने को प्राप्त होता है कि कल एफ आई आईज़ ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स जिसने कल फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था और जो अभी भी सभी इंडाइसिस से ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ में है, वहाँ पर भी कल बिकवाली ही हुई है। हाँ, निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है, उसके फ्यूचर्स में कल एफ आई आईज़ बाय करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों ज़रा बात करते हैं कि आज निफ्टी 50 किधर चल सकता है, कैसे चल सकता है। उसके बाद बात होगी कि आज कौन से रिजल्ट्स आएंगे और साथ में ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि आज का प्रश्न क्या है। क्योंकि कई लोग तो इसलिए आते हैं कि भाई प्रश्न क्या है, प्रश्न का जवाब देना है, क्विज़ का जवाब देना है। कल शुक्र मनाइए कि फिर से एक बार 24,000 के पार हम क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए। निफ्टी 50 की 24,072 कल के लोज के आसपास ही क्लोजिंग दी है। 24,050 24,050 का कल का लो है निफ्टी 50 का। एनीवेज, हम जरा अपसाइड की कब बात करेंगे, हम अपसाइड की बात करेंगे 24,118 के ऊपर, 24,118 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड की बात करेंगे निफ्टी 50 में। उसके ऊपर क्या लेवल आ सकता है, 24,172, 24,172 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। और अगर वो पार हुआ तो 24,220, 24,220, and above that we might be able to see 24,280, 287, 24,287 का लेवल, या ये कहिए कि 24,300 के जोन्स को फिर उस स्थिति में स्ट्राइक करने जा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे साहब आपने ऊपर के लेवल्स यहाँ तक दे दिए, ऐसी कोई उम्मीदें? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये कहिए कि क्या चाहिए ऐसा कि ये अपसाइड का रुख आए। हमको देखना पड़ेगा जो अभी बड़ा बैंक जो है, बड़ा बैंक जो है वो कुछ नखरे दिखा रहा है। जो सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, वो कुछ नखरे दिखाता हुआ ज़रूर दिख रहा है। उसको हरियाली में आना होगा, उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा किसी आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े स्टॉक को, किसी कोटक बैंक को, किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबको ग्रीन में आना होगा। साथ में सोने पे सुहागा तब होगा ऐसा जब आईटी सेक्टर भी परफॉर्म करने लग जाए। आईटी के कल भी आपको पता है कुछ नतीजे आए हैं। अगर आज देखना है कि उनका क्या असर पड़ता है बाज़ार पर, अगर वो भी अच्छा असर दिखाते हैं तो भाई ये अपसाइड के 24,287, 24,300 के लेवल्स आने में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर एनर्जी सेक्टर ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया तब तो फिर तो कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। वहीं दोस्तों, अगर कल का लो 24,050 का कल का लो है, अगर वो कट जाता है 24,050, तो फिर उस स्थिति में हम लोगों को एक बार को 24,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 24,000 एक बार को टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दिक्कत तो तब होगी
अगर 24,000 भी टूट जाए, मच जाएगा त्राहिमाम 23,937 तक के लिए, 23,937, 938 के लिए। और अगर वो भी टूट गया तो 23,896, 23,895, 896 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब ज़रा बात करें, आज कोई इम्पोर्टेंट नतीजा तो नहीं आना है। आज नतीजे आने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के नतीजे आते होते हैं लगभग अक्सर जो देखा है 2-2:30 बजे के करीब आते होते हैं। अब आज का मैंने समय देखा नहीं है, लेकिन मैं अपडेट उसको टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा जब भी नतीजे आने की बारी होगी। और वैसे भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज द वीडियो में जाकर कर सकते हैं ज्वाइन आज ही टेलीग्राम चैनल को। अच्छा, JSW स्टील के भी आज ही नतीजे हैं, फेडरल बैंक के नतीजे हैं, हेवल्स इंडिया, ओबरॉय रियल्टी, पूनावाला फिनकॉर्प, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के भी आज ही आने हैं नतीजे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBL बैंक, जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ के भी आज ही नतीजे आने हैं। और दोस्तों इतना मत भूलिएगा कि आने वाले कल यानी कि 18 जुलाई को दोनों बड़े बैंक, दोनों नहीं 4 बड़े बैंक के नतीजे आने हैं। वो कौन से बैंक हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के भी कल ही आने हैं नतीजे। सो वी आर स्टैंडिंग एट 1 डे बिफोर द बिग रिजल्ट एंड टुडे ऑल्सो मुझे लगता है 2-2:30 बजे के आसपास ही आएंगे। तो आपको पता है कि ये वीकेंड बहुत ज़्यादा रिजल्ट हैवी वीकेंड रहने वाला है। चलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा बैंक निफ्टी देखते हैं और उसके बाद बात होगी आज के प्रश्न की। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक कल 57,582 57,582 पर क्लोज हुआ। 57,800 से ऊपर जब तक नहीं चलेगा, नहीं टिकेगा, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 57,803 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,980 के लिए, 57,980 के लिए, और अगर वो पार हो गया तो 58,132, 58,000 to 58,132, एंड above that we might be able to see 58,292, 58,292, और उसके पार होने पर 58,425 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, 58,425 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं अगर कल का लो 57,420 टूटा, 57,420 टूट गया तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो कि हमको लेकर जा सकती है 57,287, 57,287 की और अगर वो भी टूट गया तो 57,153, 57,153। उसके नीचे गए तो 57,000 का जो एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो देखने को 57,000 का मिल सकता है। अब ज़रा आज के प्रश्न की है बारी। आज का प्रश्न क्या है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके चलते हैं, एक ऐसा बैंक जो अपनी रूट्स को ट्रेस करता है 1806 से, मच बिफोर जो हमारी करंट पेपर करेंसी है, इससे बहुत पहले से, उससे भी पुराना बैंक है। और अगर हम इसकी बात करें तो भाई इसका ये पहला शायद कमर्शियल बैंक था। बस इसका थोड़ा सा नामों से बता देता हूँ। कभी ये बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, बैंक ऑफ कैलकटा के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद 2 अदर प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो भी इसमें मर्ज हो गए। फिर इसका नाम हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1955 में इसका नाम कुछ और चेंज होके हुआ। अब आपको बताना है मैं किस बैंक की कर रहा हूँ बात। चलिए सवाल का जवाब दे दीजिएगा नीचे कमेंट्स में, और जो भी इसका सही जवाब देंगे उनका शाम वाले वीडियो में सबका नाम लेने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। बात कर लेते हैं ज़रा निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप भाई सबसे ताकतवर इंडेक्स इस समय यही है। अब अपसाइड के बारे में हम तभी सोचेंगे जब 1407 के ऊपर चलने लगे, 14,806, 807 के ऊपर अगर ये चलने लगे, टिकने लगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वैसे अभी ये स्थितियां ऐसी हैं कि निफ्टी मिड कैप में बाय ऑन डिप्स की स्थितियां बनी हुई हैं। 14,806, 807 के ऊपर गए तो 14,839, 14,839, और अगर वो पार कर गए तो कल ही नया ऑल टाइम हाई लगा है। इट इज़ ओनली येस्टरडे दैट निफ्टी मिड कैप again hit a new all time high, that is 14,876, 14,876, 14,876 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। और अगर वो पार हुआ तो 14,900, 14,900 के जोन्स को टेस्ट करता हुआ मिड कैप निफ्टी देख सकता है जी। अब बात करनी है ज़रा डाउन साइड की। हालांकि देखिए अभी भी ये बाय ऑन डिप्स है,
तो पिछले दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ तक का कोई डिप इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम कहाँ से है, अगर उसके नीचे चला जाए तो कल का लो क्या है, पिछले दिन का लो क्या है, 14,734। मुझे लग रहा है इससे पिछले दिन का लो था 14,732 या 730 के आसपास। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, येस्टरडे ऑल्सो इट लाइक द लो वॉज 14,734। कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। 14,734 के नीचे जब तक नहीं जाता है, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 14,707, 14,707 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,677, 14,677। ये तीनों लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, कहीं से भी बाउंस ले सकता है अगर कोई डिप मिलता है तो निफ्टी मिड कैप के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं ज़रा फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की जब हम बात करेंगे उसके बाद करेंगे सेंसेक्स पर भी बातचीत। देखिए दोस्तों, 26,556 पर कल का क्लोजिंग है, 26,484 का कल का इसका लो है। तो पहली बात तो लो के बारे में बात करते हैं, डाउन साइड के बारे में। 26,484 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,484 के नीचे हमारा लेवल आ सकता है 26,429, 26,429, और वो भी टूटा तो 26,378, 26,378। और 26,378 टूटने पर मचा हुआ होगा त्राहिमाम जो हमको लेकर जा सकता है 26,311 की ओर, 26,300 टू 311 की तरफ लेकर जा सकता है। वहीं अगर 26,631 के ऊपर चलने लगे, 26,630, 631 के ऊपर चलने लगे निफ्टी फिन सर्विस, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे 26,687, 26,687 का लेवल, और अगर वो पार हुआ तो 26,736, 26,736। above that we might be able to see 26,783, 26,783, और अगर वो भी पार हो गया तो 26,800, 26,834, 26,800, 26,834 तक के लेवल्स दिखा सकता है हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जरा बात करते हैं बीएससी सेंसेक्स की। देखिए जब बीएससी सेंसेक्स की बात करते हैं, कल ये 77,186 पर क्लोजिंग हुई है। 77,086 का कल इसका लो था, 77,086, 77,000। दिस शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करना तो चाहिए। देखिए जब तक 77,086 नहीं टूटता, डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं है। टेक्निकली तो यही है ना। तो 77,086 अगर टूट भी जाता है तो उसके नीचे 76,978, 76,978 टू 77,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अगर वो टूटता है तो आ सकता है 76,824, 76,824, 76,824 के भी नीचे अगर गए तो 76,700, 705, 76,700 टू 76,705 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन द डाउन साइड फॉर BSE सेंसेक्स। द अपसाइड इफ यू टॉक अबाउट देन 77,303, 77,303 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,303 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे फॉर द पॉसिबल लेवल ऑफ 77,440, 77,440। और अगर ये 77,440 टूट गया ना तो फिर कल का हाई 77,579, 77,579 एक बार को दिखाई दे सकता है। और उसके ऊपर निकले तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 77,739, 77,739 का जोन भी अगर आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि ये वीकेंड रिजल्ट हैवी वीकेंड रहने वाला है। और आज कैसे रहेंगे नतीजों से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर क्या असर दिखता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, क्रूड ऑयल ज़रूर कुछ हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज नतीजों से पहले बाज़ार में बैंकिंग के क्षेत्र में खास करके और रिलायंस पर तो बाज़ार का असर दिखेगा ही दिखेगा, और बैंकिंग का भी आज क्या होता है उस पर काफ़ी असर दिखने वाला है। आपको क्या लगता है कैसे आने वाले हैं नतीजे, किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, किसी बैंकिंग सेक्टर के कैसे नतीजे आने वाले हैं, ज़रूर लिख के बताइएगा। अच्छा, बार बार मैंने स्टार्टिंग में ही आज क्यों कहा कि भाई कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं है, तो आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि रिज़ल्ट हैवी वीकेंड है और कुछ भी सोमवार को हो सकता है। अब हो सकता है कि किन्हीं 2-3 बैंक्स के अच्छे नतीजे आ जाएँ, किन्हीं 2-3 बैंक के थोड़े नरम आ जाएँ, या एक जो अगर बड़े 2 बैंकों की ही बात करूं उसमें एक के अच्छे आ जाएं, एक के नरम आ जाएं, तो हो सकता है आपको कि फ्लैटिश ओपनिंग मंडे को मिल जाए, जिसके कारण आपको दिक्कत में
आना पड़े। तो इसलिए भाई कुछ सोच समझ के चलिएगा, कुछ भी होल्ड करके जाना, समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। और उधर आपको ये भी मालूम है कि हमारे ट्रम्प चाचा कब क्या कर दें, किसी का कोई भरोसा है क्या। वो वैसे भी वीकेंड पे ही कोई ना कोई बयान दाग देते हैं। जब सब कुछ अच्छा लगने लगता है ना कि नहीं नहीं अब तो सब ठीक हो ही जाएगा, मार्केट अब नॉर्मलाइज हो जाएगी, तभी वो कुछ ना कुछ अपना नया बयान दाग देते हैं। कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं, कुछ ना कुछ वो ट्रूथ पे लिख देते हैं। पता नहीं कैसा सच लिखते हैं उस ट्रूथ पे कि हमारे बाज़ार को दिक्कत आ जाती है। तो भाई, और कई लोग ऐसे हैं ना, कहते हैं नहीं नहीं मैं तो एक कॉल और एक पुट दोनों होल्ड करके जाता हूँ। प्लीज़ सर, वो क्यों करके जाते हैं? कहीं से पूछा, साहब ये हेजिंग है। अच्छा भाई, ये हेजिंग कैसे हो गई? ये हेजिंग कैसे हो गई? क्या 3 रात 2 दिन कॉल और पुट साइड दोनों में प्रीमियम नहीं गलाया जाएगा? नहीं साहब, अगर कोई गैप अप हो गया, अरे भाई गैप अप या गैप डाउन में तभी वो आपको फ़ायदा देगी जब बहुत बड़ा कोई गैप अप होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। अदरवाइज़ चांसेस यही रहेंगे कि दोनों तरफ, चाहे कॉल है चाहे पुट है, उसमें आपके प्रीमियम गल जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और बार 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 मैं एक ही बात कहता हूँ, 3 नाइट्स 2 डेज़ की छुट्टी होती है ना, 3 नाइट्स 2 डेज़ आपकी छुट्टी नहीं होती, 3 नाइट्स 2 डेज़ प्रीमियम भी च्यू होता है। कई लोग कहते हैं नहीं सब जब छुट्टी है तो मार्केट में च्यू थोड़ी होगा। इट गेट्स च्यूड। 3 रात 2 दिन प्रीमियम ख़त्म होता है। 3 रात 2 दिन आपको क्यों स्ट्रेस पैकेज लेकर जाना, कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी इसलिए नहीं होती है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड दे रखा है एक ऊपर आपको डेल्टा एक्सचेंज का। आप डेल्टा एक्सचेंज में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमारे क्रिप्टो चैम्प्स व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री का। दूसरी चीज़, आप ये भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं 2 दिन की फ्री क्लास का। एंड माय डियर फ्रेंड्स, साथ में क्रिप्टो चैम्प्स जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ सीखने को वहाँ पे ज़रूर मिलता ही रहता है, काफ़ी सपोर्ट हो जाती है। तो आज ही अपना इस क्यूआर कोड से, या कई लोग कहते हैं सर क्यूआर कोड समझ नहीं आया, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से अपना अकाउंट खोलिएगा। और अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है 7834876736, इस नंबर पर। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है कि भाई ये याद रखिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो भी बातचीत की है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की है। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।